हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आर्कोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पास्ट की चीज़ों में रिसर्च करते हैं। ठीक है, कहाँ का रिसर्च करते हैं? जैसे उन्हें रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, टूटी फूटी बिल्डिंग्स मिलती हैं, या फिर वो एग्जिकवेट करके मतलब खुदाई करके भी आपका रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के बारे में हमें, पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट्स में क्या डिफरेंस था? जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो फिजिकल चीज़ों पे बेस पे पास्ट का खुलासा करते हैं, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो रिटर्न चीज़ों के बेस पे पास्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? जो हमारी बुक का टाइटल है उसका नाम है आवर पास्ट। ओके, तो बेसिकली जो पास्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म में जो पास्ट है उसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है कि जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि पहले समुद्र के किनारे लोग रहते थे और पेड़ों के जंगलों में रहते थे, इसके सिवा क्या कोई और पास्ट भी है, या फिर क्या और ऐसा कौन से कितने पास्ट हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है? ठीक है, इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स टू दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए है ताकि आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि जो पास्ट होता है वो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ ऑफ फार्मर्स। अगर मैं आज की डेट में फार्मर्स की बात करूं तो अगर वो उनका एक अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर वो पुराने फार्मर्स की बात करेंगे तो उनके लिए हिस्ट्री क्या हुई? उनके लिए हिस्ट्री हुई कि पहले के फार्मर्स कैसे खेती करते थे। ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर फील्ड होता था, अब एग्रीकल्चर क्या है, तो उनके लिए वो हिस्ट्री हो गई। अब हम बात करें लाइफ ऑफ किंग एंड क्वींस, तो किंग एंड क्वींस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पता होती है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट लाइफ ऑफ मर्चेंट्स, मींस अगर एक मर्चेंट्स का ग्रुप है आज की डेट में, जो बिजनेसमैन बोलते हैं जिनको हम, उनके लिए हिस्ट्री क्या हुई कि हज़ारों साल पहले ऐसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ऐसे उसने धीरे धीरे ग्रो करा, तो ये उनके लिए हिस्ट्री हो गई। अब मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की बात करूँ तो पहले के ज़माने के जो टीचर्स थे वो मेरी हिस्ट्री हो गई, वो मेरा पास्ट हो गया कि पहले जो टीचर्स थे वो इस तरीके से पढ़ाते थे, इन 3 चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है, वो अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग है। अब किंग एंड क्वींस हैं, वो क्या है? वो तो सबके कॉमन थे, तो वो वाला पास्ट हो गया, वो सबका कॉमन था। लेकिन जो कॉमन छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आपके फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हंटर्स हो गए, उन सबका भी अपना एक अलग पास्ट है, उन सबकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, these all were different from each other and their customs practice were also different. ठीक है, तो बेसिकली लाइफ ऑफ फार्मर्स वाज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, अभी भी वही है, जो फार्मर्स की लाइफ होती है, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो मर्चेंट्स के, बिजनेसमैन के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। तो इसी तरीके से उनके पास्ट से जो उनके कस्टम्स, जो रूल्स बनते आए हैं, जैसे पहले ज़माने में खेती इस तरीके के करते थे, आज भी कुछ जो रूल्स हैं वो वही सेम हैं। पहले ज़माने में बिजनेस ऐसे होता था, आज भी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल वही सेम हैं। ठीक है, तो दीज ऑल वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर कस्टमर्स, तो उनके कस्टम्स और प्रैक्टिस एक दूसरे से अलग हैं। इवन टुडे दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ तक कि आज भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि वो आज भी वही कुछ बेसिक कस्टम्स जो स्टार्टिंग से हज़ारों साल पहले से चलते आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देर इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब एक और डिफरेंस है, वो क्या है? वी नो वेरी मच अबाउट किंग्स एंड देयर बैटल्स बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। मतलब हमें किंग एंड क्वींस के बारे में इतना ज़्यादा हिस्ट्री पे किताबें की किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास ये पावर होती थी कि वो इंस्क्रिप्शंस छपवा देते थे। नॉर्मल लोगों के लिए उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसलिए हमारे पास उनके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस हैं। ओके, उनके जो घर थे वो महल होते थे बड़े बड़े, अभी भी उनके खंडर मिल जाएंगे, या फिर अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल मेंटेन मिल जाएंगे, तो इसलिए उनके बारे में हमें आज भी नॉलेज है। बट ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, उनके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है। उनके बारे में थोड़ा पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस नहीं छपवाए, या उनके बारे में कोई आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पास्ट एक और डिफरेंस आया इन पास्ट के बीच में। तो चलिए इस टॉपिक की बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन पास्ट और मैनी।
Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw your attention to the fact that past was different for different group of people. ठीक है, ये जो past लिखा हुआ है, हमारे इतिहास जो बुक का टाइटल है वो इसलिए है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो past है वो different group of people के लिए अलग अलग था. ठीक है, राजा महाराजाओं का अलग इतिहास था, नॉर्मल लोगों का अलग इतिहास था, हंटर्स का अलग इतिहास था, फार्मर्स का अलग हिस्ट्री थी. ठीक है, For example, the lives of farmers were different from those of the king and queens. Okay, the lives of merchants were different from those of the craftsperson and so on. तो farmers थे पहले, वो अलग तरीके से रहते थे, king and queens के रहने का तरीका अलग होता था, तो इसलिए उन सबकी हिस्ट्री अलग अलग है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इसमें. ओके, ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टुडे, ये आज भी ऐसा ही ट्रू इसलिए है जैसा मैंने बताया था कि आज भी पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इवन जो कंट्री है हमारी उसमें भी आपको अलग अलग डिफरेंट पास्ट मिल जाएंगे. कैसे? जैसे कि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, अंडमान आइलैंड्स की बात करें, तो गया हुआ है वहाँ पे, मैं तो गई थी घूमने के लिए. ठीक है, बहुत अच्छी जगह है. तो अंडमान आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, हंटिंग होती थी. आज भी वहीं जो उनके लाइफ स्टाइल है, जो उनका जो भी उनका लिविंग का प्रोसेस है वो आज भी वैसा ही है. ठीक है, उनको जो अर्निंग मिलती है, लाइवलीहुड है उनका, वो फिशिंग पे, हंटिंग पे, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है. बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज फॉर फूड. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं खाने की, बट वहाँ पे जो मेन जो सोर्स होते थे तब भी और अब भी वो आपका फिशिंग और हंटिंग ही था. ठीक है, डिफरेंसेस सच एज दीज एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. तो ऐसे ही डिफरेंस हमारे पास्ट में भी थे. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles of they fought because they kept records of their victory. हमें किंग एंड क्वींस के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ इसलिए है बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू रिकॉर्ड व्हाट दे हैव डिड. उनके पास पावर थी कि वो रिकॉर्ड करवा सकें, मैन्युस्क्रिप्ट छपवा सकें, इंस्क्रिप्शंस बनवा सकें अपनी बैटल्स और विक्ट्रीज़ के बारे में. लेकिन ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे, फार्मर्स होते थे या फिर आपके फिशिंग फॉक्स हो गए, हंटर्स हो गए, उनके पास नहीं था इतना कैपेसिटी और ना ही उन्हें ज़रूरत थी कि वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखें. वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू द फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन. हालांकि आर्कोलॉजी हमने पढ़ा था, हमें उससे बहुत कुछ मदद मिलती है, बट फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट की जो अभी तक हमारे लिए अननोन है. ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक और कल हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, व्हाट डू डेट्स मीन. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.